हेलो हाँ जी पंडित जी वधिया वधिया पंडित जी। हाँ यार वो कभी भी मुझे आ रही थी पी जी हाँ फोन किया था हाँ जी वो मैं पी जी आया था डेड हो गया चला हाँ हूँ मॉस्टर लाइक कर रहे हैं फिर लाइक नहीं है मैं भाजी भाजी जो दर्शक हुणे जुड़े ने दसना चाहांगे कि मंदभागी खबर चंडीगढ़ तो जो लड़ाई फतेहवीर 200 फुट डूंगी बोरवेल दे विच जिंदगी ते मौत दे नाल लड़ रहा सी। एक लड़ाई जो सिस्टम दी नाकामियां दे नाल दे खिलाफ लड़ रहा सी। उस लड़ाई दा पीजीआई दे विच अंत होया। हालांकि सूत्रां दी मनीए या फिर फतेहवीर दे नाल संगरूर तो पहुंचे उन्हां लोकां दी मनीए तां फतेहवीर उत्थे ही जो है अलविदा कह चुका सी। पर एक फॉर्मैलिटी के तौर पर प्रशासन जो है तां जो उसके उत्ते कोई गल ना आवे कोई उंगल ना करे इस करके उसनूं पीजीआई लियाया गया। तो इत्थे भी एक वड्डी जो विफलता नाकामी प्रशासन की दिखी सरकार की दिखी कि उस बच्चे नूं एयरलिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि हैलीकॉप्टर बुलाया गया सी सद्दिया गया सी लेकिन एयरलिफ्ट नहीं किया गया। कल जदों लोगों के विच रोष सी उसनूं वेखते हुए हैलीकॉप्टर सद्दिया गया लेकिन बाद दे विच उस हैलीकॉप्टर नूं जो लोग दसते ने संगरूर दे कि उत्थों कढ़ दिता गया क्योंकि कहा जा रहा सी हैलीकॉप्टर दे विच कोई भी एंबूलेंस की सुविधा नहीं सी। ते बच्चे नूं बाई रोड जो है वह पीजीआई दे विच लियाया गया। एक वड्डी होर नाकामी प्रशासन की सरकार की। हुण फिलहाल ये तस्वीरां ठीक मॉर्चरी के बाहर दियां जिथे कि फतेहवीर की मृतक दी नूं रखा गया है। ये तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो पीजीआई दे विच मॉर्चरी के ठीक बाहर दियां जिथे कि वीर फतेहवीर 2 साल का मासूम उसकी मृतक देह नूं रखा गया है। सिक्योरिटी पूरी तैनात। फतेहवीर दे नाल वापरी इस घटना तो बाद प्रशासन ते सरकार के दाव्यां ते सवाल उठने लाजमी ने। लोगों के विच रोष का आना लाजमी है तो लोग सवाल पुछते ने। फतेहवीर जांदा जांदा कई सवाल सरकार के सामने रख के गया है लोगों के विच चुक के गया है ते करारी चपेड़ उन्होंने दाव्यां के मूँह ते ला के गया है।
Taking Fatehveer to mortuary. Taking Fatehveer's dead body to mortuary. Fatehveer's dead body to mortuary. सर उन्हें खत्म करके हमारे थोड़ी देर बाद लाइसेंस कर दूँगा 9 बजे डॉक्टर ने आना है बाद फिर उनका बोर्ड कर दूँगा कार्रवाई नहीं तो फ़ोन आ गया कि मैं जी आ रही हूँ फ़ोन आ रहा है ऑफिस जाऊँगा सामान चकूँगा ना पहले तो जीरकपुर रहता सर ऑपोजिट साइड रहता बिल्कुल हाँ जी सर वो पता की है वो ना साढ़े मोबाइल के थ्रू होंगे जी वो नट्ठ भज वाली जगह पर लाइव करना औखा होंगे स्टेबल भी करना है ना खड़े तो करना ठीक है वो ठीक है तो इसलिए मैं वो शायद कोशिश कर लेंगे ये हो गया हाँ जी सर मोबाइल ना तपिया पे है ब्लास्ट ना हो जाए मैं ना कट लूँगा तो अपडेट के नाल 10 मिनट तक दोबारा लाइव कर दूँगा पिछले 5 नन्ना फतेहवीर गोदी दे विच पीजीआई तो वापस जांदा होया नन्ने फतेहवीर दियां आखिरी तस्वीरां नन्ने फतेहवीर दियां आखिरी तस्वीरां पीजीआई तो ले जाया गया तुहानूं दस दईए कि फतेहवीर दी बॉडी विचों जो असीं फील किया स्मैल आ रही थी ते अगे हुण डॉक्टर वालों अधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया ते ये आखिरी तस्वीरां तुहानूं फतेहवीर दियां विखाइयां आखिरी दर्शन फतेहवीर दे ते इन्हों के पीछे चलते हैं आ जाओ सर आ जाओ क्या कह रहे थे मैं देख रहा हूँ मैं क्या अपना फतेहवीर नूं पीजीआई दे जो पैडियाट्रिक एमरजेंसी है उस दे विचों ले जाया गया है अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई लेकिन फतेहवीर हुण इस दुनिया दे विच साडे विच नहीं रहा ते कहा जा रहा है कि फतेहवीर नूं इस वेले मॉर्चरी दे विच ले जाया जा रहा है तुहानूं कोशिश करांगे तस्वीरां होर विखाउण दियां फतेहवीर नूं इत्थे मॉर्चरी दे विच लिजाया गया है फतेहवीर दे मृतक देह नूं उस बच्चे की मृतक देह नूं इत्थे
मौका ही लगे कि हड्डी पाँच का सफेद में उसको लेके मॉर्चरी चलते हैं शॉर्ट्स में लाइव कर सकते हैं हड्डी पाँच का ओके। हाँ सर मॉर्चरी से लेके गए थे मस्तिष्क मॉर्चरी चल गया। हाँ ये तो हमें ये जो उससे 10 से टेंशन आ सब कुछ तो है मेरे को आ गया कि डॉक्टर दी हाँ इसके बाद अगली कार्रवाई कितने करते कि हो जाएगा कितने करेंगे हाँ जी बंडे जी वधिया वधिया बंडे जी हाँ यार वो पी जी हाँ फोन किया था हाँ जी होता मैं तो पी जी आया था डेड हो गया चला हाँ हूँ मॉइस्चराइजर लाइक नहीं है भाजी भाजी जो दर्शक हुणे जुड़े ने दसना चाहांगे कि मंदभागी खबर चंडीगढ़ तो जो लड़ाई फतेहवीर 200 फुट डूंगी बोरवेल दे विच जिंदगी ते मौत दे नाल लड़ रहा सी। एक लड़ाई जो सिस्टम दी नाकामियां दे नाल दे खिलाफ लड़ रहा सी। उस लड़ाई का PGI दे विच अंत होया। हालांकि सूत्रां दी मनीए या फिर फतेहवीर दे नाल संगरूर तो पहुंचे उन्हां लोकां दी मनीए तां फतेहवीर उत्थे ही जो है अलविदा कह चुका सी। पर एक फॉर्मैलिटी के तौर पर प्रशासन जो है तां जो उसके उत्ते कोई गल ना आवे कोई उंगल ना करे इस करके उसनूं PGI लियाया गया। तो इत्थे भी एक वड्डी जो विफलता नाकामी प्रशासन की दिखी सरकार की दिखी कि उस बच्चे नूं एयरलिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि हैलीकॉप्टर बुलाया गया सी सद्या गया सी लेकिन एयरलिफ्ट नहीं किया गया
ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਠੀਕ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀਰ ਫਤਿਹਵੀਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ, ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। सिक्योरिटी पूरी तैनात। फतेहवीर ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। Taking Fatehveer to mortuary. Taking Fatehveer's dead body to mortuary. Fatehveer's dead body to mortuary. सर उन्हें खत्म करके हमारे कुरियर वाली लाइसेंस कर दूँगा, नॉलेज डॉक्टर मैं बात उनका बोर्ड कर दूँगा कार्रवाई नहीं तो फ़ोन आ गया कि मैं जी आ रही हूँ। फ़ोन आ रहा है, ऑफिस जाऊँगा, सामान चकूँगा ना पहले तो जीरकपुर रहता सर, ऑपोजिट साइड रहता बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी सर वो पता की है वो ना साढ़े मोबाइल के थ्रू होंगे जी, वो नट्ठ भज वाली जगह पर लाइव करना औखा होंगे, स्टेबल भी करना है ना, खड़े तो करना वो ठीक है। तो इसलिए वो शायद कोशिश कर लेंगे ये हो गया।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਲਾਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਟ ਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗਾ। पिछले 5 दिनों से दिल्ली और बहुत की लड़ाई कर रहा है। खासतौर पर पंजाब सरकार और भी बहुत पिछले 5 दिनों ਨੰਨਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਆ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਮਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਖੋਦਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕਲੈਪ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਡੇਲੀ 3 ਵਾਰ ਉਸੇ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਫੈਸਟ ਪਾਰਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं सो ओनली ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦੀ ਚਾਈਲਡ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੋ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ 100 ਫੀਟ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਬੱਚੇ ਅगर ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है बोरवेल से ऑपरेशन करा रही है तो नया वाला बोरवेल क्यों होता है? पुराने वाले बोरवेल से निकालने के लिए हैंड क्लैंपिंग के बाद रोज 3 बार कोशिश की जाती थी क्योंकि वो फास्टेस्ट तरीका है। अगर कहीं पे भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कई लोग हमें चाइना का भी वीडियो भेज रहे थे, जहाँ पर भी वीडियो आप देखेंगे हमेशा हैंड क्लैंपिंग से ही फास्टेस्ट रिकवरी होती है। बच्चे लोकल व्यक्ति द्वारा कढ़ा गया, उसी पर कोशिश क्यों नहीं हमें कि आपकी बात भी हो रही होगी, एम्बुलेंस में लेके गए हैं, क्या स्थिति क्या है? क्योंकि आपकी इंटरव्यू चलेगी फिर आप पहले स्थिति बताइए क्या जी। स्थिति तो इस टाइम सिविल सर्जन जो साथ में है वो ही इसके बारे में स्थिति क्या बता आप सकते बात कर सकते हैं सिविल सर्जन में किसी मुलाजिम के साथ? सिविल सर्जन से हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आप इसके हेल्थ को लेके और कोई सवाल और कोई कुछ आप करना चाहते हैं तो जरूर रोज 3 बार आप ट्राई करते हैं तो उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स थे। इन्होंने प्रोब भी डाली है नीचे। ग्राउंड मूवमेंट 3 दिन से ग्राउंड मूवमेंट चल रही है, उससे भी अर्थ लूजन अप होती है। तो आज हम देखो ओवरऑल सुपरविजन स्टार्टिंग तो ही एनडीआरएफ दी रही है। एनडीआरएफ इज द प्रोफेशनल फोर्स। आर्मी भी जदों आके इत्थे डे 1 ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਪਾਏ। और इसमें चाहे एनडीआरएफ के रिस्पांस की बारी हो चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बारी हो, यहाँ पे लोकल एसएचओ, डीएसपी और एसडीएम विद इन 15 मिनट ऑफ द इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड मौके पे थे। और एनडीआरएफ जो है 7 बजे मतलब वहाँ पे हमने विद इन 15 मिनट्स रिस्पॉन्ड किया तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर एनडीआरएफ की टीम डिस्पैच हो सकी। तो किसी टाइप का डिले इसमें नहीं किया जा सकता। प्रशासन की कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में। तो रिजल्ट क्या निकला सर? रिजल्ट तो 0 है ना? रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे हैंड क्लैंपिंग का सक्सेस था, चाइल्ड स्टक नहीं होता। और अगर उसी दिन हमें हैंड क्लैंपिंग जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है रिट्रीवल 12 घंटे में ही हो जाता तो यही सिचुएशन टोटली आउट होती है और इसी सिचुएशन को प्रोजेक्ट किया जाता कि ये इंडिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रिकवरी है। सो हम इस मामले में अनलकी रहे क्योंकि चाइल्ड बहुत ज़्यादा स्टक था। क्लैंपिंग का पोर्शन आप समझेंगे कि 120 टफ ऑपरेशन में 106 बार ट्राई किया गया एनडीआरएफ
से, तब जाके दूसरा हाथ उसका क्लैंप होगा। डीसी साहब मेरा सवाल ये था कि जो पुराने बोर्ड हाथ की क्लैंपिंग पहले दिन ही हो चुकी थी, उसमें बियॉन्ड द पॉइंट हम नहीं चाहते थे, कोई ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि आप ज़्यादा जोर आजमाइश करें और कोई बच्चे को बॉडीली हार्म हो। ये भी रीज़न होते हैं। और फिर हम सिर्फ बार बार इसलिए ट्राई करते थे क्योंकि जो आपकी नीचे अंडरग्राउंड मूवमेंट होती है, और आप देखेंगे सिचुएशन 120 फीट पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। जो काम सरफेस में 1 घंटे में होता है वही काम 20 फीट पे 4 घंटे में होगा। वही काम जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। सॉइल नीचे जाके इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था, एकदम जैसे आपकी रेगिस्तानी सैंड की तरह निकल रही थी। जब आप कोई भी उस तरफ उसकी हाइट को 2 फीट भी ऊपर कर रहे हैं तो 25-25 बाल्टियाँ जो है रेत की अंदर आ रही थी। तो अब वो बाहर आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे काम की पेस इतनी स्लो क्यों हो रही है, बट जो वर्किंग कंडीशन है वो जो नीचे एनडीआरएफ के जवान गए हैं वो ही बता सकते हैं कि ये कितना टफ ऑपरेशन। सर फतेहदीप को कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्या डीएमसी पीजीआई कहाँ पर उसको लेके जाए? जो सिविल सर्जन से बात हुई है उनका ये है कि अगर उनको अप्रोप्रिएट लगा तो हमने आपके पटियाला मेडिकल कॉलेज में भी सारे स्टैंड बाय पे रखे गए एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पीजीआई में भी सारी हमारा पहले से स्टैंड बाय सारा कुछ हुआ। कल चॉपर आया था तो चॉपर भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या उनको चॉपर हमारे पास स्टेशन है। चॉपर का अर्लीस्ट टाइम ऑफ डिपार्चर 5:40 होता है, तो इसमें ये आधा घंटा पहले था, उनको यहाँ रुकना पड़ता है। दूसरा चॉपर एयरलिफ्ट है और उसमें वेंटिलेटर या और सपोर्ट नहीं है। इट्स नॉट अ मेडिकल फैसिलिटी, इसलिए हमने ये बेटर समझा कि आप वेंटिलेटर बेस्ड वैन मिलेगी। यानी कि सारे मामले 'ਚ सरकार फेल हुई है जी, पूरी तरह सरकार ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ फेल ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਸਰ? इस टाइप का कोई ग्राइंडर या किसी होर का इस्तेमाल नहीं किया गया। ਨੰਨਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। आ जाओ सर, आ जाओ, क्या कर रहे थे? मैं देख रहा हूँ, मैं क्या अपना ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜੋ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
मौका ही लगे कि हड्डी पान का पकड़े में लेके मौके जो है शॉप में लाइव कर सकते हैं हड्डी पान का ओके हाँ सर मौके से लेके ये बेसिकली मौके चेक है हाँ ये तो हमें ये जो उससे 10 से टेंशन हो सब कुछ तो हैगा मेरे को आ गया सब कुछ देखा कि डॉक्टर थी इसके बाद अगली कार्रवाई इच्छे करते कि हो जाएगा कैसे करेंगे ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੇੜਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ जो दर्शक हुणे जुड़े ने दसना चाहांगे कि मंदभागी खबर चंडीगढ़ तो जो लड़ाई फतेहवीर 200 फुट डूंगी बोरवेल दे विच जिंदगी दे मौत दे नाल लड़ रहा सी। एक लड़ाई जो सिस्टम दी नाकामियां दे नाल दे खिलाफ लड़ रहा सी। उस लड़ाई का PGI दे विच अंत होया। हालांकि सूत्रां दी मनीए या फिर फतेहवीर दे नाल संगरूर तो पहुंचे उन्हां लोकां दी मनीए तां फतेहवीर उत्थे ही जो है अलविदा कह चुका सी, पर एक फॉर्मैलिटी के तौर पर प्रशासन जो है तां जो उसके उत्ते कोई गल ना आवे, कोई उंगल ना करे, इस करके उसनूं PGI लिया गया। तो इत्थे भी एक वड्डी जो विफलता नाकामी प्रशासन की दिखी, सरकार की दिखी कि उस बच्चे नूं
एयरलिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि हैलीकॉप्टर बुलाया गया सी, सद्दिया गया सी, लेकिन एयरलिफ्ट नहीं किया गया। कल ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਠੀਕ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀਰ ਫਤਿਹਵੀਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ, ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सिक्योरिटी पूरी तैनात। फतेहवीर ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। Taking Fatehveer to mortuary. Taking Fatehveer's dead body to mortuary. Fatehveer's dead body to mortuary. सिर्फ खत्म करके थोड़ी बार लाइसेंस कर दूँगा, नॉलेज डॉक्टर मैं बाद उनका बोर्ड कर दूँगा कार्रवाई नहीं तो फ़ोन आ गया कहना मैं जी आ रही हूँ। फ़ोन आ रहा है, ऑफिस जाऊँगा सामान चकूँगा ना पहले तो जीरकपुर रहता सर, ऑपोजिट साइड रहता बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी सर वो पता की है वो ना साढ़े मोबाइल के थ्रू होंगे जी, वो नट्ठ भज्ज वाली जगह पर लाइट करना औखा होंगे।
टेबल पे करना है ना, खड़े पे करना है, वो ठीक है। स्टेज पे वो शायद तो कोशिश कर लेंगे, ये हो गया। इस टाइप का कोई ग्राइंडर या किसी होर का इस्तेमाल नहीं किया गया। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਆ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਾਂਜਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੋਲਦੇ ਖੋਦਿਆ ਸੀ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨੂੰ NDRF इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड NDRF ने ही फाइनल इसनू किया गया ते NDRF ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। NDRF हर रोज बिकॉज दोनों हाथ क्लैप कर ਸਰ लेके ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी देखो ਅਸੀਂ मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहा NDRF डेली 3 बार उसी पाइप चो रिकवर करने की कोशिश करती सी क्योंकि टफेस्ट पार्ट ये होता है हैंड ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ जी देखो वो तक जितना टाइम आप वो कर चुके हैं सो ओनली उन्होंने तो रब ही कुछ कर सकता है सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन द हेल्थ ऑफ द ਮਤਲਬ चाइल्ड। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ step ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਚੱਕਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਸਰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਫੀਟ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ तो नया वाला बोरवेल क्यों होता है? पुराने वाले बोरवेल से निकालने के लिए हैंड क्लैंपिंग के बाद रोज 3 बार कोशिश की जाती थी क्योंकि वो फास्टेस्ट तरीका है। अगर कहीं पे भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कई लोग हमें चाइना का भी वीडियो भेज रहे थे, जहाँ पर भी वीडियो आप देखेंगे हमेशा हैंड क्लैंपिंग से ही फास्टेस्ट रिकवरी होती है। बच्चे लोकल व्यक्ति द्वारा कढ़ा गया उसी पर कोशिश क्यों नहीं होने की आपकी बात भी हो रही होगी, एम्बुलेंस में लेके गए हैं, क्या स्थिति क्या है आपको? क्योंकि आपकी इंटरव्यू चलेगी फिर आप पहले स्थिति बताइए क्या जी स्थिति तो इस टाइम सिविल सर्जन जो साथ में है वो ही इसके बारे में सर स्थिति क्या बता आप सकते हैं। बात कर सकते हैं सिविल सर्जन में किसी मुलाजिम के साथ? सिविल सर्जन से हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आप इसके हेल्थ को लेके और कोई सवाल और कोई कुछ आप करना चाहते हैं तो जरूर रोज 3 बार आप ट्राई करते हैं तो उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स थे। इन्होंने प्रोब भी डाली है, नीचे ग्राउंड मूवमेंट 3 दिन से ग्राउंड मूवमेंट चल रही है, उससे भी अर्थ लूजन अप होती है। तो आज हम देखो ओवरऑल सुपरविजन स्टार्टिंग तो ही एनडीआरएफ दी रही है। एनडीआरएफ इज द प्रोफेशनल फोर्स। आर्मी भी जदों आके इत्थे डे 1 तो आर्मी ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ पाए हैं। और इसमें चाहे एनडीआरएफ के रिस्पांस की बारी हो चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बारी हो, यहाँ पे लोकल एसएचओ, डीएसपी और एसडीएम विद इन 15 मिनट ऑफ द इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड मौके पे थे। और एनडीआरएफ जो है 7 बजे मतलब वहाँ पे हमने विद इन 15 मिनट्स रिस्पॉन्ड किया तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर एनडीआरएफ की टीम डिस्पैच हो सकी। तो किसी टाइप का डिले इसमें नहीं किया जा सकता। प्रशासन की कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में। तो रिजल्ट क्या निकला सर? रिजल्ट तो जीरो है ना। रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे हैंड क्लैंपिंग का सक्सेस था जी, चाइल्ड स्टक नहीं होता और अगर उसी दिन हमें हैंड क्लैंपिंग जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है रिट्रीवल 12 घंटे में ही हो जाता है तो यही सिचुएशन टोटली ऑड होती है और इसी सिचुएशन को प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये इंडिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रिकवरी है। तो हम इस मामले में अनलकी रहे क्योंकि चाइल्ड बहुत ज़्यादा स्टक था। क्लैंपिंग का पोर्शन आप समझेंगे कि 120 टफ ऑपरेशन में 106 बार ट्राई किया गया एनडीआरएफ से, तब जाके दूसरा हाथ उसका क्लैंप हुआ। डीसी साहब मेरा सवाल ये था कि पुराने हाथ की क्लैंपिंग पहले दिन ही हो चुकी थी, उसमें बियॉन्ड अ पॉइंट हम नहीं चाहते थे कि एज सच कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि आप ज़्यादा जोर आजमाइश करें और कोई बच्चे को बॉडीली हार्म हो। तो ये भी रीज़न होते हैं। और फिर हम सिर्फ बार बार इसलिए ट्राई करते थे क्योंकि जो आपकी नीचे अंडरग्राउंड मूवमेंट होती है और आप देखेंगे सिचुएशन 120 फीट पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है।
जो काम सरफेस में 1 घंटे में होता है वही काम 20 फीट पे 4 घंटे में होगा। वही काम जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। सॉइल नीचे जाके इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था, एकदम जैसे आपकी रेगिस्तानी सैंड की तरह निकल रही थी। जब आप कोई भी उस तरफ उसकी हाइट को 2 फीट भी ऊपर कर रहे हैं तो 25-25 बाल्टियाँ जो है रेत की अंदर आ रही। तो अब वो बाहर आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे काम की पेस इतनी स्लो क्यों हो रही है, बट जो वर्किंग कंडीशन है वो जो नीचे एनडीआरएफ के जवान गए वो ही बता सकते हैं कि ये कितना टफ होगा। सर फतेहवीर को कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्या डीएमसी पीजीआई कहाँ पर उसको लेके जाएगा? जो सिविल सर्जन से बात हुई है उनका ये है कि अगर उनको अप्रोप्रिएट लगा तो हमने आपके पटियाला मेडिकल कॉलेज में भी सारे स्टैंड बाय पे रखे गए एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पीजीआई में भी सारी हमारा पहले से स्टैंड बाय सारा कुछ हुआ। सर कल चॉपर आया था तो वो चॉपर भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या उनको चॉपर हमारे पास स्टेशन है। चॉपर का अर्लीस्ट टाइम ऑफ डिपार्चर 5:40 होता है, तो इसमें ये आधा घंटा पहले था, उनको यहाँ रुकना पड़ता है। दूसरा चॉपर एयरलिफ्ट है और उसमें वेंटिलेटर या और सपोर्ट नहीं है। इट्स नॉट अ मेडिकल फैसिलिटी, इसलिए हमने ये बेटर समझा कि आप वेंटिलेटर बेस्ड वैन में लेके जाओ। यानी कि सारे मामले 'ਚ सरकार फेल हुई है जी, पूरी तरह सरकार ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਨਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ थे? मैं देख रहा हूँ, मैं क्या अपना ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜੋ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
गया कि हड्डी खान का सर्टिफिकेट में लेके मौजूद जो है शॉर्ट्स में भी लाइक कर सकते हैं हड्डी खान का ओके हाँ सर बस मॉर्टिज लेके गया कि बेसिक रेंज मॉर्टिज चेक है हाँ ये तो हमें ये जो उससे 10 पे टेंशन और सब कुछ तो हैगा मेरे को आ गया सब कुछ देखा कि डॉक्टर दी हाँ इसके बाद अगली कार्रवाई कितने करते कि हो जाएगा कितने करना हाँ हाँ जी पंडित जी वधिया वधिया पंडित जी हाँ यार वो पीजिए फोन किया था हाँ जी वो मैं तो पीजिए आया डेड हो गया हाँ हूँ मॉइस्चराइजर लाइक नहीं है भाजी भाजी जो दर्शक हुणे जुड़े ने दसना चाहांगे कि मंदभागी खबर चंडीगढ़ तो जो लड़ाई फतेहवीर 200 फुट डूंगी बोरवेल दे विच जिंदगी दे मौत दे नाल लड़ रहा सी। एक लड़ाई जो सिस्टम दी नाकामियां दे नाल दे खिलाफ लड़ रहा सी। उस लड़ाई का PGI दे विच अंत होया। हालांकि सूत्रां दी मनीए या फिर फतेहवीर दे नाल संगरूर तो पहुंचे उन्हां लोकां दी मनीए तां फतेहवीर उत्थे ही जो है अलविदा कह चुका सी, पर एक फॉर्मैलिटी के तौर पर प्रशासन जो है तां जो उसके उत्ते कोई गल ना आवे, कोई उंगल ना करे, इस करके उसनूं PGI लिया गया। तो इत्थे भी एक वड्डी जो विफलता नाकामी प्रशासन की दिखी, सरकार की दिखी कि उस बच्चे नूं एयरलिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि हैलीकॉप्टर बुलाया गया सी, सद्दिया गया सी, लेकिन एयरलिफ्ट नहीं किया गया। कल जदों लोगों के विच रोष सी उसनूं वेखदे होए हैलीकॉप्टर सद्दिया गया, लेकिन बाद दे विच उस हैलीकॉप्टर नूं जो लोग दसते ने संगरूर दे कि उत्थों कर दिता गया, क्योंकि कहा जा रहा सी हैलीकॉप्टर दे विच कोई भी एंबूलेंस की सुविधा नहीं सी। ते बच्चे नूं बाय रोड जो है वह PGI दे विच लिया गया। एक वड्डी खोर नाकामी
प्रशासन की सरकार की। हुण फिलहाल ये तस्वीरां ठीक मॉर्चरी के बाहर दियां जिथे कि फतेहवीर की मृतक धी नूं रखिया गया है। ये तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो PGI दे विच मॉर्चरी के ठीक बाहर दियां जिथे कि वीर फतेहवीर 2 साल का वो मासूम उसकी मृतक देह नूं रखिया गया है। सिक्योरिटी पूरी तैनात। फतेहवीर दे नाल वापरी इस घटना तो बाद प्रशासन ते सरकार के दाव्यां ते सवाल उठने लाजमी ने। लोगों के विच रोष का आना लाजमी है ते लोग सवाल पुछते ने। फतेहवीर जांदा जांदा कई सवाल सरकार के सामने रख के गया है, लोगों के विच चुक के गया है ते करारी चपेड़ उन्होंने दाव्यां के मूँह ते ला के गया है। Taking Fatehveer to mortuary. Taking Fatehveer's dead body to mortuary. Fatehveer's dead body to mortuary. सर उन्हें खत्म करके थोड़ी देर बाद लाइट कर दूँगा 9 बजे डॉक्टर ने आया है बाद उनका बोल कर दूँगा कार्रवाई नहीं तो फ़ोन आ जाए कहना जी आ रहे हैं फ़ोन आ रहा है ऑफिस जाऊँगा सामान चकूँगा ना पहले तो जीरकपुर रहता सर ओपन सर रहता बिल्कुल हाँ जी सर वो पता की है वो ना साढ़े मोबाइल के थ्रू होंगे जी वो नट्ठ भज वाली जगह पर लाइव करना औखा होंगे ਉਹਦਾ ਟੇਬਲ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਪੀछੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬਲਾਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ अपडेट के नाल 10 मिनट दोबारा लाइव कर दूँगा पिछले 5 बहुत लड़ाई कर रहा है
कोई ग्राइंडर या किसी होर ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਆ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਨੀਚੇ ਮਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬੋਲ ਖੋਦਿਆ ਸੀ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਗਏ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕਲੈਪ ਕਰ ਲਏ ਸਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਡੇਲੀ 3 ਵਾਰ ਉਸੇ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਫੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं ਸੋ ਓਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਸਰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਫੀਟ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ मेरा एक सवाल ये है ਕੱਢਿਆ ਬੱਚੇ कि अगर ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ बोरवेल से एनडीआरएफ बच्चे को ऑपरेशन करा निकाला रही गया थी है तो नया वाला बोरवेल क्यों होता है? पुराने वाले बोरवेल से निकालने के लिए हैंड क्लैंपिंग के बाद रोज 3 बार कोशिश की जाती थी क्योंकि वो फास्टेस्ट तरीका है। अगर कहीं पे भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं कई लोग हमें चाइना का भी वीडियो भेज रहे थे, जहाँ पर भी वीडियो आप देखेंगे हमेशा हैंड क्लैंपिंग से ही फास्टेस्ट रिकवरी होती है। ठीक है बच्चे लोकल व्यक्ति द्वारा कढ़ा गया उसी पर कोशिश क्यों नहीं हुई? हमें कि आपकी बात भी हो रही होगी, एम्बुलेंस में लेके गए हैं, क्या स्थिति क्या है आपको? क्योंकि आपकी इंटरव्यू चलेगी फिर आप पहले स्थिति बताइए क्या जी स्थिति तो इस टाइम सिविल सर्जन जो साथ में है वो ही इसके बारे में सर स्थिति क्या बता आप सकते हैं। बात कर सकते हैं सिविल सर्जन में किसी मुलाजिम के साथ? सिविल सर्जन से हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आप इसके हेल्थ को लेके और कोई सवाल और कोई कुछ आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। रोज 3 बार आप ट्राई करते हैं तो उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स थे। इन्होंने प्रोब भी डाली है, नीचे ग्राउंड मूवमेंट 3 दिन से ग्राउंड मूवमेंट चल रही है, उससे भी अर्थ लूजन अप होती है। तो आज हम देखो ओवरऑल सुपरविजन स्टार्टिंग ਤੋਂ ਹੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਆਰਮੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈ ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਪਾਏ हैं। और इसमें चाहे एनडीआरएफ के रिस्पांस की बारी हो चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बारी हो, यहाँ पे लोकल एसएचओ डीएसपी और एसडीएम विद इन 15 मिनट ऑफ द इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड मौके पे थे। और एनडीआरएफ जो है 7 बजे मतलब वहाँ पे हमने विद इन 15 मिनट्स रिस्पॉन्ड किए तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर एनडीआरएफ की टीम डिस्पैच हो सकी। तो किसी टाइप का डिले इसमें नहीं किया जा सकता। प्रशासन की कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में तो रिजल्ट क्या निकला सर? रिजल्ट तो जीरो है ना। रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे हैंड क्लैंपिंग का सक्सेस था जी, चाइल्ड स्टक नहीं होता और अगर उसी दिन हमें हैंड क्लैंपिंग जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है रिट्रीवल 12 घंटे में ही हो जाता है तो यही सिचुएशन टोटली ऑड होती है और इसी सिचुएशन को प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये इंडिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रिकवरी है। तो हम इस मामले में अनलकी रहे क्योंकि चाइल्ड बहुत ज़्यादा स्टक था। क्लैंपिंग का पोर्शन आप समझेंगे कि 120 टफ ऑपरेशन में 106 बार ट्राई किया गया एनडीआरएफ से, तब जाके दूसरा हाथ उसका क्लैंप हुआ। डीसी साहब मेरा सवाल ये था कि पुराने हाथ की क्लैंपिंग पहले दिन ही हो चुकी थी। उसमें बियॉन्ड द पॉइंट हम नहीं चाहते थे कि एज सच कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि आप ज़्यादा जोर आजमाइश करें और कोई बच्चे को बॉडीली हार्म हो। ये भी रीज़न होते हैं। और फिर हम सिर्फ बार बार इसलिए ट्राई करते थे क्योंकि जो आपकी नीचे अंडरग्राउंड मूवमेंट होती है और आप देखेंगे सिचुएशन 120 फीट पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। जो काम सरफेस में 1 घंटे में होता है वही काम 20 फीट पे 4 घंटे में होगा। वही काम जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। सॉइल नीचे जाके इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था एकदम जैसे आपकी रेगिस्तानी सैंड की तरह निकल रही थी। आप जब आप कोई भी उस तरफ
उसकी हाइट को 2 फीट भी ऊपर कर रहे हैं, तो 25-25 बाल्टियाँ जो है रेत की अंदर आ रही। तो अब वो बाहर आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे काम की पेस इतनी स्लो क्यों हो रही है, बट जो वर्किंग कंडीशन है वो जो नीचे एनडीआरएफ के जवान गए वो ही बता सकते हैं कि ये कितना टफ ऑपरेशन। सर फतेहवीर को कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्या डीएमसी पीजीआई कहाँ पर उसको लेके जाएगा? जो सिविल सर्जन से बात हुई है उनका ये है कि अगर उनको अप्रोप्रिएट लगा तो हमने आपके पटियाला मेडिकल कॉलेज में भी सारे स्टैंड बाय पे रखे गए एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पीजीआई में भी सारी हमारा पहले से स्टैंड बाय सारा कुछ हुआ। सर कल चॉपर आया था तो वो चॉपर भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या उनको चॉपर हमारे पास स्टेशन है। चॉपर का अर्लीस्ट टाइम ऑफ डिपार्चर 5:40 होता है, तो इसमें ये आधा घंटा पहले था, उनको यहाँ रुकना पड़ता है। दूसरा चॉपर एयरलिफ्ट है और उसमें वेंटिलेटर या और सपोर्ट नहीं है, इट्स नॉट अ मेडिकल फैसिलिटी, इसलिए हमने ये बेटर समझा कि आप वेंटिलेटर बेस्ड वैन में लेके जाएं। यानी कि सारे मामले 'ਚ सरकार फेल हुई है जी, पूरी तरह सरकार ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਨਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ थे? मैं देख रहा हूँ, मैं क्या अपना ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜੋ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ मौका नहीं लगे थे हड्डी पान का फतहवीर में लेके मौजूद जो है शॉप्स में भी लाइव कर सकते हैं। हड्डी पान का ओके हाँ सर, बस मौजूद लेके गए थे मौजूद चर्चा
ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਬਾਪੇ ਇਧਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਾ ਕਿਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਪੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਏ ਆਇਆ ਫਿਰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾ ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ जो दर्शक हुणे जुड़े ने दसना चाहांगे कि मंदभागी खबर चंडीगढ़ तो जो लड़ाई फतेहवीर 200 फुट डूंगी बोरवेल दे विच जिंदगी दे मौत दे नाल लड़ रहा सी। एक लड़ाई जो सिस्टम दी नाकामियां दे नाल दे खिलाफ लड़ रहा सी। उस लड़ाई का PGI दे विच अंत होया। हालांकि सूत्रां दी मनीए या फिर फतेहवीर दे नाल संगरूर तो पहुंचे उन्हां लोकां दी मनीए तां फतेहवीर उत्थे ही जो है अलविदा कह चुका सी, पर एक फॉर्मैलिटी के तौर पर प्रशासन जो है तां जो उसके उत्ते कोई गल ना आवे, कोई उंगल ना करे, इस करके उसनूं PGI लियाया गया। तो इत्थे भी एक वड्डी जो विफलता नाकामी प्रशासन की दिखी, सरकार की दिखी कि उस बच्चे नूं एयरलिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि हैलीकॉप्टर बुलाया गया सी, सद्दिया गया सी, लेकिन एयरलिफ्ट नहीं किया गया। कल जदों लोगों के विच रोष सी उसनूं वेखदे होए हैलीकॉप्टर सद्दिया गया, लेकिन बाद दे विच उस हैलीकॉप्टर नूं जो लोग दसदे ने संगरूर दे कि उत्थों कढ़ दिता गया, क्योंकि कहा जा रहा सी हैलीकॉप्टर दे विच कोई भी एंबूलेंस की सुविधा नहीं सी। ते बच्चे नूं बाई रोड जो है वो PGI दे विच लियाया गया। एक वड्डी होर नाकामी प्रशासन की सरकार की। हुण फिलहाल ये तस्वीरां ठीक मॉर्चरी के बाहर दियां जिथे कि फतेहवीर की मृतक दी नूं रखा गया है।
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀਰ ਫਤਿਹਵੀਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ, ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सिक्योरिटी पूरी तैनात। फतेहवीर ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। Taking Fatehveer to mortuary. Taking Fatehveer's dead body to mortuary. Fatehveer's dead body to mortuary. सिर्फ खत्म करके थोड़ी लाइसेंस कर दूँगा, नॉर्मल डॉक्टर में आए बाद उनका बोर्ड कर दूँगा कार्रवाई नहीं तो फ़ोन आ गया कि मैं जी आ रही हूँ, फ़ोन आ रहा है, ऑफिस जाऊँगा, सामान चकूँगा ना पहले तो जीरकपुर रहता है, ऑपोजिट साइड रहता बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी सर वो पता की है वो ना साढ़े मोबाइल के थ्रू होंगे है जी, वो नट्ठ भज वाली जगह पर लाइव करना औखा होंगे, स्टेबल कितने करना है ना खड़े तो करना पीछे वो ठीक है तो इतने वो शायद कोशिश कर लेंगे ये हो गया। हाँ जी सर मोबाइल ना तपिया पे है, ब्लास्ट ना हो जाए, मैं ना कट दूँगा तो अपडेट के नाल 10 मिनट दोबारा लाइव कर दूँगा। पिछले 5 इस
टाइप का कोई ग्राइंडर या किसी होर का इस्तेमाल नहीं किया गया ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਆ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਖੋਦਿਆ ਸੀ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਗਏ NDRF इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड NDRF ने ही फाइनल इसनू किया गया ते NDRF ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। NDRF हर रोज बिकॉज दोनों हाथ क्लैप कर ले ਸਰ गए ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी देखो ਅਸੀਂ मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहा NDRF डेली 3 बार उसी पाइप चो रिकवर करने की कोशिश करती सी क्योंकि टफेस्ट पार्ट ये होता है हैंड ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ जी देखो वो तक जितना टाइम ਆਪਾਂ वो कर चुके हैं सो ओनली ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਸਰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਫੀਟ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਬੱਚੇ अगर ਇਹ ਕਿਹਾ जा रहा है ਜਦੋਂ एनडीआरएफ ऑपरेशन करा रही है तो नया वाला बोरवेल क्यों होता है? पुराने वाले बोरवेल से निकालने के लिए हैंड क्लैंपिंग के बाद रोज 3 बार कोशिश की जाती थी क्योंकि वो फास्टेस्ट तरीका है। अगर कहीं पे भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं कई लोग हमें चाइना का भी वीडियो भेज रहे थे, जहाँ पर भी वीडियो आप देखेंगे हमेशा हैंड क्लैंपिंग से ही फास्टेस्ट रिकवरी होती है। ठीक है लोकल व्यक्ति द्वारा कढ़ा गया उसी पर कोशिश क्यों नहीं हमें कि आपकी बात भी हो रही होगी, एम्बुलेंस में लेके गए हैं, क्या स्थिति क्या है आपको? क्योंकि आपकी इंटरव्यू चलेगी फिर आप पहले स्थिति बताइए क्या जी स्थिति तो इस टाइम सिविल सर्जन जो साथ में है वो ही इसके बारे में सर स्थिति क्या बता आप सकते हैं। बात कर सकते हैं सिविल सर्जन में किसी मुलाजिम के साथ? सिविल सर्जन से हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आप इसके हेल्थ को लेके और कोई सवाल और कोई कुछ आप करना चाहते हैं तो जरूर रोज 3 बार आप ट्राई करते हैं तो उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स थे। इन्होंने प्रूफ भी डाली है नीचे ग्राउंड मूवमेंट 3 दिन से ग्राउंड मूवमेंट चल रही है उससे भी अर्थ लूजन अप होती है। तो आज हम देखो ओवरऑल सुपरविजन स्टार्टिंग तो ही एनडीआरएफ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। एनडीआरएफ इज द प्रोफेशनल फोर्स। आर्मी भी ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈ ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਪਾਏ हैं। और इसमें चाहे एनडीआरएफ के रिस्पांस की बारी हो चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बारी हो, यहाँ पे लोकल एसएचओ डीएसपी और एसडीएम विद इन 15 मिनट ऑफ द इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड मौके पे थे। और एनडीआरएफ जो है 7 बजे मतलब वहाँ पे हमने विद इन 15 मिनट्स रिस्पॉन्ड किए तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर एनडीआरएफ की टीम डिस्पैच हो सकी। तो किसी टाइप का डिले इसमें नहीं किया जा सकता। प्रशासन की कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में। तो रिजल्ट क्या निकला सर? रिजल्ट तो जीरो है ना। रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे हैंड क्लैंपिंग का सक्सेस था चाइल्ड स्टक नहीं होता और अगर उसी दिन हमें हैंड क्लैंपिंग जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है रिट्रीवल 12 घंटे में ही हो जाता है तो यही सिचुएशन टोटली ऑड होती है और इसी सिचुएशन को प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये इंडिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रिकवरी है। तो हम इस मामले में अनलकी रहे क्योंकि चाइल्ड बहुत ज़्यादा स्टक था। क्लैंपिंग का पोर्शन आप समझेंगे कि 120 टफ ऑपरेशन में 106 बार ट्राई किया गया एनडीआरएफ से तब जाके दूसरा हाथ उसका क्लैंप हुआ। डीसी साहब मेरा सवाल ये था कि पुराने हाथ की क्लैंपिंग पहले दिन ही हो चुकी थी उसमें बियॉन्ड अ पॉइंट हम नहीं चाहते थे कि एज सच कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि आप ज़्यादा जोर आजमाइश करें और कोई बच्चे को बॉडीली हार्म हो। ये भी रीज़न होते हैं। और फिर हम सिर्फ बार बार इसलिए ट्राई करते थे क्योंकि जो आपकी नीचे अंडरग्राउंड मूवमेंट होती है और आप देखेंगे सिचुएशन 120 फीट पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। जो काम सरफेस में 1 घंटे में होता है वही काम 20 फीट पे 4 घंटे में होगा। वही काम जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। सॉइल नीचे जाके इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था एकदम जैसे आपकी रेगिस्तानी सैंड की तरह निकल रही थी। आप जब आप कोई भी उस तरफ
उसकी हाइट को 2 फीट भी ऊपर कर रहे हैं, तो 25-25 बाल्टियाँ जो है रेत की अंदर आ रही। तो अब वो बाहर आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे काम की पेस इतनी स्लो क्यों हो रही है, बट जो वर्किंग कंडीशन है वो जो नीचे एनडीआरएफ के जवान गए वो ही बता सकते हैं कि ये कितना टफ ऑपरेशन। सर फतेहवीर को कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्या डीएमसी पीजीआई कहाँ पर उसको लेके जाएगा? जो सिविल सर्जन से बात हुई है उनका ये है कि अगर उनको अप्रोप्रिएट लगा तो हमने आपके पटियाला मेडिकल कॉलेज में भी सारे स्टैंड बाय पे रखे गए एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पीजीआई में भी सारी हमारा पहले से स्टैंड बाय सारा कुछ हुआ। सर कल चॉपर आया था तो वो चॉपर भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या उनको चॉपर हमारे पास स्टेशन है। चॉपर का अर्लीस्ट टाइम ऑफ डिपार्चर 5:40 होता है, तो इसमें ये आधा घंटा पहले था, उनको यहाँ रुकना पड़ता है। दूसरा चॉपर एयरलिफ्ट है और उसमें वेंटिलेटर या और सपोर्ट नहीं है, इट्स नॉट अ मेडिकल फैसिलिटी, इसलिए हमने ये बेटर समझा कि आप वेंटिलेटर बेस्ड वैन में लेके जाओ। यानी कि सारे मामले 'ਚ सरकार फेल हुई है जी, पूरी तरह सरकार ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਨਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੰਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ थे? मैं देख रहा हूँ, मैं क्या अपना ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜੋ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ मौका लगे कि हड्डी पाँच फतवेर में लेके मौचे जो है शॉर्ट्स में लाइव कर सकते हैं। हड्डी पाँच ओके हाँ सर, मौचे लेके गए थे, मौचे मौचे मौचे
ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੱਚੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ कितने करते कि हो जाएगा कितने करेंगे डेड हो गया हाँ हूँ मॉइस्चर फिर लाइक नहीं है भाजी भाजी जो दर्शक हुणे जुड़े ने दसना चाहांगे कि मंदभागी खबर चंडीगढ़ तो जो लड़ाई फतेहवीर 200 फुट डूंगी बोरवेल दे विच जिंदगी दे मौत दे नाल लड़ रहा सी। एक लड़ाई जो सिस्टम दी नाकामियां दे नाल दे खिलाफ लड़ रहा सी। उस लड़ाई का PGI दे विच अंत होया। हालांकि सूत्रां दी मनीए या फिर फतेहवीर दे नाल संगरूर तो पहुंचे उन्हां लोकां दी मनीए तां फतेहवीर उत्थे ही जो है अलविदा कह चुका सी, पर एक फॉर्मैलिटी के तौर पर प्रशासन जो है तां जो उसके उत्ते कोई गल ना आवे, कोई उंगल ना करे, इस करके उसनूं PGI लियाया गया। तो इत्थे भी एक वड्डी जो विफलता नाकामी प्रशासन की दिखी, सरकार की दिखी कि उस बच्चे नूं एयरलिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि हैलीकॉप्टर बुलाया गया सी, सद्दिया गया सी, लेकिन एयरलिफ्ट नहीं किया गया। कल जदों लोगों के विच रोष सी उसनूं वेखदे होए हैलीकॉप्टर सद्दिया गया, लेकिन बाद दे विच उस हैलीकॉप्टर नूं जो लोग दसते ने संगरूर दे कि उत्थों कढ़ दिता गया, क्योंकि कहा जा रहा सी हैलीकॉप्टर दे विच कोई भी एंबूलेंस की सुविधा नहीं सी। ते बच्चे नूं बाई रोड जो है वो PGI दे विच लियाया गया। एक वड्डी होर नाकामी प्रशासन की सरकार की। हुण फिलहाल ये तस्वीरां ठीक मॉर्चरी के बाहर दियां जिथे कि फतेहवीर की मृतक दी नूं रखा गया है।
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀਰ ਫਤਿਹਵੀਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ, ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सिक्योरिटी पूरी तैनात। फतेहवीर ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। Taking Fatehveer to mortuary. Taking Fatehveer's dead body to mortuary. Fatehveer's dead body to mortuary. सर उन्हें खत्म करके हमारे प्रेयर वाली लाइसेंस कर दूँगा, नॉलेज डॉक्टर में आए बात उनका बोर कर दूँगा कार्रवाई नहीं तो फ़ोन आ गया कहना मैं जी आ रही हूँ। फ़ोन आ रहा है, ऑफिस जाऊँगा, सामान चकूँगा ना पहले तो जीरकपुर रहता सर, ऑपोजिट साइड रहता बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी सर वो पता की है वो ना साढ़े मोबाइल के थ्रू होंगे जी, वो नट्ठ भज वाली जगह पर लाइव करना औखा होंगे, स्टेबल कितने करना है ना खड़े तो करना पीछे वो ठीक है। तो वो शायद कोशिश कर लेंगे ये हो गया। हाँ जी सर मोबाइल ना तपिया पे है, ब्लास्ट ना हो जाए। मैं ना कट दूँगा तो अपडेट के नाल 10 मिनट दोबारा लाइव कर दूँगा। पिछले 5 इस टाइप का
ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਆ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਨੀਚੇ ਮਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਖੋਦਿਆ ਸੀ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਰ NDRF ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ NDRF ਨੇ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ NDRF ਇਜ਼ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। NDRF ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕਲੈਪ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ NDRF ਡੇਲੀ 3 ਵਾਰ ਉਸੇ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਫੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਓਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਸਰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਫੀਟ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ लोकल सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर पुराने बोरवेल से ही बच्चे को निकाला गया है तो नया वाला बोरवेल क्यों होता है? पुराने वाले बोरवेल से